हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो दोनों जगह अंत में शेयर कीजिए। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2014 का पेपर है जो कि क्लास 6 का परिवेश और विज्ञान, जिसका फुल मार्क 70 है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न पत्र को देख लीजिए, तत्पश्चात हम लोग उत्तर पर जिक्र करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पत्र की ओर ध्यान देते हैं। और एक आवश्यक सूचना, इस प्रश्न पत्र का जिन्होंने उत्तर को बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही शीघ्र और आप सभी के लिए जिन्होंने लिखा है, उनका नाम निर्मला कुमारी शर्मा, जो क्लास 6 की छात्रा है। अतः आप सभी उनके लिए एक लाइक और एक कमेंट तो अवश्य कर सकते हैं उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं पेपर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि आम एक उद्भिज है, तो कैसा उद्भिज है? ठीक, तो एक बीजपत्री। जल रेशम, तो शैवाल है। ग नंबर डैश है कि शरीर में जड़, तना और पत्ती नहीं होती, तो हो जाएगा शैवाल। पाइन एक डैश उद्भिज है, तो नग्न बीजी। ठीक, अंगर नंबर पत्तों पर जाले जैसी सीरा को कहते हैं, तो द्विबीजपत्री। 4 नंबर बीज फल के अंदर रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अगर बीज फल के बाहर रहता है, अगर जो बीज है फल के अगर बाहर रहता है तो उसको नग्न बीज, और अंदर में रहे तो आवृत बीज होता है। मटर के छिलके उतारने पर 2 बीज होते हैं। पहले ही डैश है कि पत्ते कच्चे में कुत्ते की पूंछ की तरह मुड़े रहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मूलांग। धान के पौधे का तना डैश होता है, तो नरम होता है। केंचुआ डैश संघ का प्राणी है, तो एनिलीडा। टर्न नंबर लहसुन जाति का पौधा है, तो साग जाति का। धान डैश है, तो एक बीजपत्री। अब यहाँ पर आइएगा तो धातु और अधातु की आपको पहचान करना है, उनको अलग करना है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए हैं, गंधक, क्लोरीन, सोना, चांदी, जस्ता, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, तांबा तथा लोहा। और इसमें क्या करना है कि आपको धातु और अधातु की पहचान करना है। तो अपने अभ्यास पुस्तक के हिसाब से आप देखिएगा, क्लास 6 में जो बतलाया गया है कि जो ऊपर से गिरने से टन से आवाज़ करे और जिसमें चमक हो, उसी को हम लोग धातु कहते हैं। ये क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे। ये क्लास 6 के पुस्तक में ऐसे ही बतलाया गया है। जिसमें चमक नहीं हो, जो ऊपर से गिरने से टन से आवाज़ ना करे, तो उसको हम लोग धातु कहते हैं। तो देखिए कैसे इन्होंने अलग किया है। तो सोना धातु, चमक भी होती है, आवाज़ भी करेगा। चांदी, जस्ता, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा। और वहीं चले जाइए अधातु में, तो गंधक, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं। अब यहाँ पर यौगिकों के संकेत को लिखना है। जल है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर यौगिक हैं, यानी जिनका सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले जल का है तो H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, अमोनिया का NH3, मीथेन,
फास्फीन का PH3, मीथेन का CH4, हाइड्रोजन आयोडाइड तो HI। और यहाँ पर निम्न पर आपको टिप्पणी लिखना है। हिंग संधि घुटने तथा केहूनी से लेकर की संधि को हम लोग हिंग संधि कहते हैं। और इस हम आसानी से चक्री के समान घुमा सकते हैं, ये जो हिंग संधि होता है। बॉल और सॉकेट में क्या, इस प्रकार की अस्थि कमर से लेकर कंधे तक दरवाजे की तरह दिखने में होती है। और इस तरह के संधि में कमर के ऊपर हड्डियां, इसे बाल और सॉकेट संधि कहते हैं। सैंडल संधि, इस तरह की संधि अस्थि संधि हमारे हाथों के अंगूठे में पाई जाती है, जिसको हम आसानी से घुमा सकते हैं। इसे हम लोग सैंडल संधि कहते हैं। और यह एक घोड़े के ऊपर बैठने के समान होती है, जिसे पर अश्वारोही बैठते हैं। पिवट संधि, इस तरह की अस्थि संधि हमारे गर्दन में पाई जाती है, लेकिन हम इसे पूरी तरह पीछे घुमा नहीं सकते, इसे हम लोग पिवट संधि कहते हैं। अब निम्नलिखित जातियां उनकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है। जैसे तारा मछली, यह इकाई नोडा माटा के अंतर्गत आते हैं। यह देखने में तारा के समान होती है। इसका मुंह इसके शरीर के नीचे पाया जाता है। ये ज़्यादातर समुद्र में रहती है। इसके मुंह पर काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं। फीता कृमि, यह एनिलीडा जाति में पाए जाते हैं। यह अमेरुदंडी होते हैं। यह एक फीता के समान होते हैं। यह हमारे पेट में पाए जाते हैं। यह आकार में छोटे और पतले होते हैं। केंचुआ, यह एनिलीडा जाति के अंतर्गत होते हैं। यह एक अमेरुदंडी प्राणी होते हैं, जिसमें नर और मादा एक ही शरीर में होते हैं। यह मिट्टी में पाए जाते हैं। घोंघा, यह मोलस्का जाति के अंतर्गत पाए जाते हैं। यह मांसल के होते हैं। इनके ऊपर एक ढांचा होता है जो इनकी रक्षा करता है। यह मेरुदंडी होते हैं, जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है। अब आते हैं केकड़ा, यह अर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इनके 6 पैर होते हैं। यह अमेरुदंडी होते हैं। इनके मुंह दिखने में काफी छोटा होता है। यहाँ पर कुछ कॉलफॉर्निस और भी बहुत सारे वैज्ञानिक गण हैं, जिनके बारे में, उनके खोजों के बारे में लिखना है। तो कॉलफॉर्निस ने मधुमक्खी की भाषा का अनुसंधान किया। छाते की सुगंध सूंघकर श्रमिक मधुमक्खी अपने छत्ते में चली आती है। रानी मधुमक्खी जब बच्चे को जन्म देती है तो श्रमिक मधुमक्खी को श्रमिक कार्य करना पड़ता है। करराज लॉरेंस, इन्होंने पक्षी की मूर्खता पर अनुसंधान किए। हैंगरी नामक पक्षी जब अंडा लेकर नकली अंडा रखा गया तो वह अपने अंडे की तरह उसे नकली अंडे की देखभाल कर रही थी। जब तक अंडे से बच्चे ना निकल जाए तब तक वह अपने अंडे देखभाल करती है, अपने अंडे समझ के उसको देखभाल करती है। ये आपके कर्नराज लॉरेंस ने इन्होंने पक्षी की मूर्खता के बारे में जिक्र किया, अनुसंधान किया, खोज किया। जेन गुडाल, ये पहली महिला थी जिन्होंने जंगलों में जाकर चिंपांजी की रहन सहन के ऊपर अनुसंधान किया कि इस प्रकार मनुष्य अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य दिमाग प्रयोग करते हैं उस तरह चिंपांजी भी अपने मनुष्य दिमाग का प्रयोग करता है। उसी प्रकार चिंपांजी भी अपने दिमाग का प्रयोग करता है। जे.आर. कावा ने चींटियों के ऊपर एक अनुसंधान किया। एक बाल्टी पर चींटियों के रखा गया तो वे एक
कतार बनाकर एक दूसरे के पीछे चलती है। जब कोई चींटी भटक जाती है तो वे अपने कतार में वापस नहीं आ पाती। लीवर कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का उदाहरण देना है, वर्णन करना है उदाहरण सहित। और चक्र और घिरनी क्या है। लीवर 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी का लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर और तृतीय श्रेणी का लीवर। प्रथम श्रेणी का लीवर में भार और बल के बीच आलम स्थित होता है, ठीक, यानी बीच में क्या होगा, आलम। ऐसे हथौड़ी से कील निकालना, जैसे आप समझ सकते हैं। अगला देखिएगा, द्वितीय श्रेणी के लीवर, इसमें आलम और बल के बीच भार होता है, जैसे सरौटा। तृतीय श्रेणी का लीवर, इसमें आलम और भार के बीच बल होता है, ठीक, जैसे मछली पकड़ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथीगण भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।